रानी, क्या हुआ? मुझे मेरी तस्वीर नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। बेटा, कहाँ रख दी मेरी तस्वीर? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे वो तस्वीरें वापस कर दो। हमें सच में नहीं। तो कहाँ गई वो तस्वीरें? अरे तुम हर बार हमें क्यों डांटती हो? हमें कैसे पता कहाँ गई वो तस्वीरें? हो सकता है उसमें दीमक लग गई हो और काम करने वालों ने उसे कूड़े में बाहर फेंक दिए। क्या? नहीं, क्यों बाहर फेंकी मेरी तस्वीरें? वो मेरी पति की तस्वीर थी, मैं रोज सुबह उठ के उसे देखती थी। अब उसके बिना मैं एक पल नहीं जी सकती। सीता माँ, ऐसा करो, मुझे भी छोड़ो, फेंको उसे, मुझे फेंक दो। सीता माँ, माँ जी सच में हमें। तुम चुप रहो। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता देते हैं, हम करोड़पति दशरथ त्रिपाठी के पोते नहीं हैं। हम गरीब विधवाएं हैं जो साधारण सा जीवन जीना चाहते हैं। तुम्हें तो किसी की भावनाओं की कुछ कदर ही नहीं है। तुम्हें पता है नानी कितनी भावनाएं जुड़ी थी उन तस्वीरों से? तुम कैसे निर्णय ले सकते हो किसी की तस्वीर फेंकनी है, क्या करनी है? उनके स्वर्गवासी पति की तस्वीरें थी। माँ जी, हमने अनजाने में गलती कर दी। हमें नहीं पता था वो तस्वीरें आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मत रोइए प्लीज, हम वादा करते हैं वो तस्वीरें जहाँ कहीं भी हैं उन्हें ढूंढ कर लाएंगे वापस। बाबूजी, वो शालिनी। हाँ बोलो त्रिपुरारी। गुरुदेव, हम पहुंच गए घर। अगर आ गए हो तो फोन करने की क्या जरूरत है? अंदर आओ, लेकिन द्वार तक। जी। अरे आप खड़ी क्यों हैं? सुषमा जी, आपको बैठना चाहिए। सुषमा जी, आप बैठिए। आपको ज्यादा देर तक खड़ा रहना नहीं चाहिए। आपको मालूम है कि आपके घुटने में दर्द है, इसलिए जरा आराम से। बाबूजी, वो शालिनी। प्रणाम गुरुदेव। क्या खबर लाए हो विप्लव के बारे में? गुरुदेव, विप्लव बाबा तो आज विधवाओं के सारे आश्रम का पेस्ट कंट्रोल करवा रहे हैं और आज रात सारी विधवाओं को राम मंदिर के ट्रस्टी के होटल में रुकवाए हैं। खाना भी बाहर से मंगवाए हैं। गुरुदेव, हमको तो लगता है कि बाबा उन सबके साथ बहुत ही खुश हैं, काफी घुल मिल गए हैं। गुरुदेव, वो धानी, उसके साथ तो बाबा आश्रम के सारे छोटे मोटे काम भी करवाते हैं। साफ सफाई, सामान इधर उधर रखना, जाने क्या कर रहे हैं गुरुदेव। क्या जमाना आ गया है। आग कोई लगाता है और उसमें झुलसता कोई और है। विप्लव की कोई घर वापसी की कोई खबर? अरे नहीं गुरुदेव, इस बारे में तो उनसे कोनो बात नहीं हो पाई। वो कहा कि बाबा तो सुबह सवेरे ही आश्रम के काम में जुट जाते हैं। अरे तो हमको आश्रम ले चलो, हम बात करते हैं विप्लव से। बाबूजी, हमको फालतू बातें सुनने का कोई शौक नहीं है कनक जी। तुम एक काम करो जी। तुम विप्लव के पास जाओ और उससे जाके कहो कि उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। उसके वियोग में उसने खाना पीना बंद कर दिया है। वो भागा भागा चला आएगा। ऐसा कहना ठीक होगा? आप चाहती हैं कि विप्लव घर वापस आए, तो फिर आप उसके लिए थोड़ा सा नाटक नहीं कर सकते? आप एक काम कीजिए, आप विप्लव के मनपसंद लड्डू लेके आइए, वो हम भेजते हैं।
ये ठीक रहेगा। जब उसको लड्डू मिल जाएंगे तो खुश भी तो हो जाएगा। तुम ये लड्डू लेके जाओ जी। और विप्लव से कहना ये लड्डू बनाते वक्त उसकी दादी के हाथ कढ़ाई में झुलस गए। बात समझ में आई? जी जी गुरुदेव। जा। बाबूजी, अब तो हमारी बात। जी जी, हम जल्दी पहुंच रहे हैं। जी जी, बस तुरंत कह दिया आपको। जी, पंडितों की महासभा से फोन था, हमको वहां पे जाना पड़ेगा। सॉरी अंकल जी, गलती से आपको यहाँ फेंक दिया। बॉस कर दिया ना। इतने सालों से यही अपने पति की निशानी संभाल के रखी थी। एक ही तो सहारा था मेरा जीने। नानी मत रोइए ना, आप ऐसे रोएंगे तो कैसे चलेगा? सीता माई आप तो सबसे बड़ी है, जिंदगी का तजुर्बा सबसे ज्यादा है आपको। आप तो जानती हैं कि हम लोगों की किस्मत में अपने लोगों का साथ नहीं है, फिर रोने से क्या फायदा। कहा हुआ पुट्टे लग गई है, वो तो आपके मन में ना है, आपके दिल में है। ऐसे मन मत छोटा करिए। अब काहे लिए आ गए? इतना दुख पचा के तसल्ली नहीं मिली जो फिर आ गए हो तुम काहे परेशान करना चाहते हो? तुम चले जाओ यहाँ से। तुम्हें हमें डांटने का मौका ही चाहिए। अरे हम तो दादी के पति का नाम पूछने आए थे। बोलिए ना दादी। सूबेदार रंजीत सिंह। वाह, अरे जब आपके पति इतने खूबसूरत थे तो नाम तो दमदार होना ही था, सूबेदार रंजीत सिंह। दादी अब तो तस्वीर मिल गई, अब क्यों रो रहे हैं आप? हम आपको दादी बुला सकते हैं ना? हाँ बेटा, इस उम्र में दादी ने कहेगा और क्या कहेगा। ऐसे हमारी दादी को प्रिंसेस कहते थे। प्रिंसेस मतलब राजकुमारी। क्या है, बचपन में हमें भूतों से बड़ा डर लगता था, तो दादी हमें हमेशा अपने पास ही रखती थी। लोरियां सुनाती थी, कहानियां सुनाती थी, उसके बिना हमें नींद नहीं आती थी। आपको देखते तो हमें हमारी दादी की याद आ जाती है। दादी, हमने तो अनजाने में आपका दिल दुखाया, माफ कर दीजिए। कुछ दिनों पहले इसी तरह हमने हमारे दादी का भी दिल दुखाया था।
वकील साहब, आपसे मिलने ये त्रिपुरारी जी आए हैं। अच्छा, क्या बात है बाबा, आपने तो सारे आंसुओं की कायाकल्प ही बदल डाली। ये रंग रोगन एकदम मतलब। अरे कोशिश तो की हमने, इसके लिए भी क्लास ले ली उन औरतों ने हमारी। अरे बताओ क्या हुआ? आपकी दादी का प्यार लाए हैं आपके लिए। अरे बाबा, बड़ी मालकिन तो बहुत ही खुश हैं कि आप इन सब लोगों की मदद कर रहे हैं। इसलिए तो बुखार होने के बावजूद आपके लड्डू बनाए हैं। दादी को बुखार है? हाँ बाबा, वो रामू, विप्लव, दादी को देना। बड़ी मालकिन, विप्लव बाबा का फोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। कैसे हो बेटा? क्या हुआ दादी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, अरे वो क्या है ना, हम लड्डू बना रहे थे तो हमारा हाथ फिसल गया, इसलिए जल गया। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पर त्रिपुरारी तो कह रहा था कि आपको बुखार है। अरे वो तो पहले तय हुआ था, वो त्रिपुरारी भूल गया। तो प्रिंसेस, आप हमें घर बुलाने का बहाना बना रही है। जान के खुशी हुई दादी, लेकिन आप तो जानते हैं जब तक हमारा काम समाप्त नहीं होता हम यहाँ से नहीं आएंगे। आपसे बेहतर ये बात कौन समझ सकता है दादी? हाँ बेटा, कोई बात नहीं, तुम कहीं भी रहो, खुश रहो। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। बाय दादी। क्या भैया, तुम भी शामिल हो गए हमें उल्लू बनाने में? अरे नहीं बाबा, माफी चाहते हैं वो तो। अभी हम चलते हैं। चलो ठीक है। ठीक है। त्रिपुरारी, दो दिन के अंदर अंदर उस आदमी का पता लगाओ जिसने अखबार में वो फोटो छापी थी। हमें तुरंत उसका हिसाब चुकाना है। चिंता न कीजिए बाबा, काम हो जाएगा।